चलिए, हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आरपी सिंह देव। आज जो आपकी क्लास होगी लेक्चर नंबर टू किसका? एनिमल किंगडम का लेक्चर नंबर 2। आज की क्लास में वो बताऊंगा जो आपको हो सकता है कि जो नीट वाले स्टूडेंट 11-12 पढ़ रखे हैं उनको पता होगा, लेकिन डिटेल बताऊंगा। क्या बताऊंगा? डिटेल। मज़ा आ जाएगा आपको। मैं शुरुआत ही वहीं से कर रहा हूँ जहाँ से आपको इंटरेस्ट आ जाए। ऐसा नहीं कि तुम्हारे इंटरेस्ट के चक्कर में मैं आगे पीछे कर रहा हूँ। वो टॉपिक ही वो स्टार्ट हो रहा है जिसमें इंटरेस्ट आता है। याद रखिएगा, एनिमल किंगडम भूलने का चैप्टर है। याद नहीं रख पाओगे आप इसे, तो प्रैक्टिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए स्लो पढ़ना चाहिए। लौता चैप्टर है, इसका नाम है एनिमल किंगडम। इसको बहुत स्लो पढ़ें। अब यूं भी नहीं कि 2 महीने तक खींच रहे हैं। मतलब स्लो पढ़ने का मतलब धीरे धीरे इसको याद करें, एकदम याद ना करें, नहीं तो आपको दिक्कत होने वाली है। तो मैं आपको बताऊं बताऊं ठीक है। तो चलिए बताते हैं। आज बता ही देता हूं तुम्हें। तो हमारे पास जो है फाइलम स्टार्ट होता है जिसका नाम है पोरीफेरा। सबसे पहले फाइलम आता है पोरीफेरा। देखिएगा, लेवल्स बता दिए थे आपको मैंने। लेवल्स बता दिए। पहले एक टॉपिक पढ़ लीजिएगा जिसमें आपको मैं बता दूं। एक टॉपिक होता है सिमेट्री। क्या होता है? सिमेट्री। सिमेट्री। सिमेट्री में दो वर्ड आते हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री और एक आता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये सिमेट्री नहीं है, एक्चुअली तरीका है सिमेट्री का। एक्सिस, मान लीजिए अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट ये है, सेंटर पॉइंट ये है। इस सेंटर पॉइंट के अंदर से कोई इमेजिनरी लाइन पास कर दो। इमेजिनरी लाइन कौन सी? इमेजिनरी, जो दिखती ना हो लेकिन हो। ठीक है, तो ये कैसी लाइन है जी? इमेजिनरी। इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी लाइन है। क्या करनी है आपको? पास करनी है। ध्यान रखें, अगर ऐसे जाएगी, अगर ऐसे जाएगी तो आप बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल। क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडिनल। एक एक वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ऐसे परपेंडिकुलर, जैसे आप कहते हैं। ठीक है, और अगर ऐसे गई तो ट्रांसवर्सल, है ना? ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्स। बस में आ गया। ऐसे क्या है? लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे क्या है? ट्रांसवर्सल। सिमेट्री में आपको बस ये लेना है, ये नहीं लेना। क्वेश्चन गलत करने के लिए ये लिख के देगा। पहली बात तो ये होगी, नीट पर फोकस करो। ट्रांसवर्स लिख के देगा, लेकिन होगा क्या? कंफ्यूज करने का मतलब इसका ये है। एक बात तो आपको हाईलाइट मैंने करके बता दी। एक बात तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। क्लियर हो गया? सिमेट्री होती दो तरीके की है, अब भी दो तरीके की, हाँ दो तरीके की होती है। एक होती है रेडियल, एक होती है रेडियल, और एक होती है बाइलेटरल। एक होती है बाइलेटरल। रेडियल का मतलब क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी एक ऑब्जेक्ट को कई सारे प्लेन से काट दीजिए, लेकिन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट सेंटर से। मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है। चलिए इसी मान लीजिए ह्यूमन बनाता हूं। ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन हो गया। ठीक है, ये कौन हो गया? ह्यूमन। ठीक है। ये ह्यूमन हो गया। ठीक, ये ह्यूमन हो गया आपका। ये कोई ह्यूमन है, एकदम रॉक स्टार। कैसा लग रहा है? रॉक स्टार। ये ह्यूमन है। अब इस ह्यूमन को, अब लड़का लगने लगा है ना, इस लड़के को मैंने क्या करा? मैंने इसको रेडियल सिमेट्री से काटा है। किससे काटा है जी? रेडियल सिमेट्री से। और एक हो गया बाइलेटरल सिमेट्री। एक लड़का है जिसको मैंने काटा रेडियल सिमेट्री से। रेडियल का मतलब काटा तो सेंटर से है, मतलब वही मैं ही वो लड़का हूं। तो मैं, मुझे किसी सेंटर से काट रहे हैं। ये सेंटर कैसा है? लॉन्गिट्यूडनल। ऐसे करके काटेंगे, ऐसे नहीं काटेंगे, ऐसे करके काटेंगे। तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे करके काटेंगे
तो हो सकता है कि आप इसे ऐसे काटें, हो सकता है आप ऐसे काटें, हो सकता है आप ऐसे काटें, हो सकता है आप ऐसे काटें। तो कई तरीके के प्लेन से काट सकते हैं, लेकिन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से काटेंगे। बात समझ में आ गया? किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कई सारे प्लेन से काट सकते हैं। मतलब प्लेन मतलब एक सेकंड रुकिएगा, ये है प्लेन। ये क्या है? दिस इज कॉल्ड दी प्लेन। ये एक पेपर है तो प्लेन है। इस प्लेन, ये कोई आप चाकू समझ लें या कोई आप कोई नुकीली चीज समझ लें, ये प्लेन है और इस प्लेन से मुझे सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट लेना है। तो ये सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। ऊपर से आप देखें 2D वे में, ऊपर से टॉप व्यू, ऊपर से मैंने इसको ऐसे काटा, पूरा काटता चला जाऊंगा, या फिर मैंने ऐसे काटा, ऐसे काटता पूरा नीचे तक चला जाऊंगा, या फिर मैंने इसको ऐसे काटा तो फिर नीचे तक काटूंगा, या फिर ऐसे काटा तो नीचे तक काट दूंगा। मैंने किसी ऑब्जेक्ट को कई सारे प्लेन से काटा, लेकिन सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से काटा। बस में आ गया? सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट से काटा, लेकिन कई तरीके के प्लेन से काटा है। एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। मैं डांस नहीं कर रहा हूं, ठीक है? इतने सारे प्लेन से काटा है। बस में आ गया? इसमें इक्वली पार्ट नहीं आ रहे, लगभग इक्वली पार्ट्स नहीं आ रहे हैं। तो रेडियल सिमेट्री वो होती है जिसमें आप मैनी प्लेन्स लेते हैं, मैनी प्लेन्स लेते हैं, मैनी प्लेन लेते हैं, बहुत सारे ये प्लेन कई होंगे। दूसरा, ऑब्जेक्ट को जब काटेंगे तो सेंट्रल से काटेंगे, है ना? सेंट्रल एक्सिस से काटेंगे। किससे काटेंगे? सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल ऑब्जेक्ट से काटेंगे। सेंट्रल ऑब्जेक्ट से काटेंगे मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से काटेंगे, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से काटेंगे। तो ये कई प्लेन्स में बढ़ जाएगा, और जो प्लेन में बटेगा वो क्या होगा? इक्वली डिवीजन नहीं देगा। इक्वल अगर डिवीजन देगा भी, इक्वल डिवीजन देगा भी, तो मैनी देगा। कैसे देगा? मैनी, या कह दो इक्वल डिवीजन नहीं देगा। मेरी बात समझ लीजिएगा, मैं थोड़ा अलग तरीके से बता रहा हूं। दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया, कैसा? रेडियल सिमेट्री। क्या आ गया? सॉरी, बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सा आ गया? बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब है मैं अगर खुद को काटूं तो ऐसा काटूं बिल्कुल बराबर ही बट जाऊं, लेकिन दो हिस्से में एक बार में, एक बार में ऐसा काट दूं। ये देखिए, अगर मैं अपने आप को इस तरीके से कट करूंगा तो आधा इधर पहुंच जाऊंगा और आधा इधर पहुंच जाऊंगा, तो इक्वली टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाऊंगा और एक ही बार काटूंगा। बार बार नहीं, बार बार नहीं काटना है, केवल एक बार काटना है, लॉन्गिट्यूडनल वे में काटना है। अच्छा, यहां भी कैसे काटेंगे आप? लॉन्गिट्यूडनल काटेंगे, इक्वल नहीं होगा, ठीक है? लॉन्गिट्यूडनल कैसे काटेंगे? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल कट करेंगे, ठीक है? और यहां कैसा आ जाएगा? बाइलेटरल। कैसा आ जाएगा? बाइलेटरल, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरल सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है? तो बाइलेटरल सिमेट्री में इस बार क्या करा हमने? ये हो गया, ठीक है? बाइलेटरल सिमेट्री कैसा? बाइलेटरल। एक बच्ची है, स्कूल की बच्ची, ठीक है? ये गर्ल है और ये बॉय है। लड़के आजकल छोटे ही हैं लड़कियों के सामने, तो मैंने छोटा बनाया, लड़की बोले। तो मान लीजिए गर्ल है, ये कौन है? अब मैंने बाइलेटरल काटा, इसको मैं ऐसे काट दूंगा बीच में से, लड़की है काट देता हूँ बीच में से, ठीक है? इसको मैंने बिल्कुल ऐसे काटा, ठीक है? बिल्कुल बीच में से ऐसे काट दिया। कहां से कट किया इसको? बिल्कुल बीच में से ऐसे काट दिए, कट कर दिया। इस लड़की को बिल्कुल बीच में से ऐसे काट दिया, बिल्कुल बीच में से ऐसे काट दिया, बिल्कुल बीच में से। एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया, 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 एक पार्ट ये हो गया। आप गौर कीजिए, इक्वल डिवीजन होगा। कैसा डिवीजन होगा? इक्वल डिवीजन होगा, इक्वल डिवीजन। तो बाइलेटरल सिमेट्री में क्या होगा? केवल एक ही प्लेन यूज करेंगे आप। कितनी बार में यूज करेंगे? केवल एक प्लेन, एक प्लेन यूज करेंगे। दूसरा,
दो इक्वल पार्ट्स बन जाएंगे इसके। कितने बन जाएंगे? दो इक्वल पार्ट्स हो जाएंगे। और सेंटर ऑफ ऑब्जेक्ट तो लेंगे ही आप, सेंटर या सेंट्रल ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर से लेंगे, या फिर कह दो एक्सिस, या कह दो एक्सिस, और बॉडी दो हिस्से में बढ़ जाएगी। उसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। फिर बता देता हूं, अगर कोई भी क्या है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, आप उसे दो तरीके की सिमेट्री से काटना चाह रहे हैं। तो एक आपके पास होती है रेडियल सिमेट्री, जैसा कि लड़का है, दूसरा होती है लड़की, जैसे को बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है जिस भी चीज को आप काटेंगे उसको आप ऐसे काटें कि वो इक्वली पार्ट्स में ना बटे। तो मैं ऐसे काट दूंगा तो नीचे तक लॉन्गिट्यूडल वे में, ऐसे काट दूंगा नीचे तक लॉन्गिट्यूडल वे में। और अगर जैसी लड़की है तो उसे रेडियल सिमेट्री कहेंगे। बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ऐसे काटूं, ये मैंने काट दिया एक्सिस ऑफ, ये सेंटर एक्सिस या फिर सेंट्रल तरीके से सेंटर पॉइंट से काटा, और काटने के बाद ऑब्जेक्ट बिल्कुल बराबर इक्वल टू पार्ट्स में कट गया, तो उसे हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं। आगे इसमें चलिए, ये सिमेट्री क्यों समझाई सर आपने इतना दिमाग लगा के? क्योंकि अगला जो टॉपिक है बिना सिमेट्री के समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, यहां पर मेरे पास क्या है, यहां पर मेरे पास क्या है, बढ़िया, फाइलम, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। ध्यान दीजिएगा बात पर, फाइलम पोरीफेरा क्या कह रहा है। देखिए फाइलम पोरीफेरा क्या होता है, पहली बात तो यह है, जितने भी फाइलम वाले हैं, जितने भी फाइलम वाले हैं पोरीफेरा में, वो सारे के सारे एक्वेटिंग है, सारे के सारे एक्वेटिंग है। ऑल आर एक्वेटिक, सारे के सारे एक्वेटिक हैं। क्या? एनिमल, सारे के सारे कैसे एनिमल हैं? एक्वेटिक एनिमल हैं। लेकिन इसमें भी इनकी बड़ी शर्त है, कहते हैं कि हम एक्वेटिक तो हैं लेकिन ऐसे एक्वेटिक नहीं कि किसी भी तरीके के पानी में सरवाइव कर जाएंगे। तो हमने पूछा भाई कैसा पानी चाहिए आपको, कैसा वाटर चाहिए? उन्होंने कहा कि हम फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। किसमें? फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम मैराइन सी वाटर में भी सरवाइव कर सकते हैं। तो मैंने पूछा मोस्टली किस में रहना आप पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास मैराइन वाटर है, सी वाटर है, वो क्या होगा? मोस्टली। तो उन्होंने कहा कि मोस्टली इन किसमें? मैराइन वाटर में सरवाइव करते हैं। ठीक, चलिए अब समझ आ रही मेरी बात? ठीक, अब जो फ्रेश वाटर वाले हैं इसका मतलब वो अलग होंगे। जो फ्रेश वाटर वाले होते हैं उसे बोलते हैं स्पॉन्जिला। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला। ठीक है, जो फ्रेश वाटर में रहेंगे वो क्या है? स्पॉन्जिला। ठीक, या आप कह दो, हाँ ठीक, स्पॉन्जिला। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो पोरीफेरा में आता है, ऑल एनिमल्स, ऑल एनिमल्स इन, जो पोरीफेरा में आएंगे इज कॉल्ड ऑन पोरीफेरा, पोरीफेरा इज कॉल्ड, उन्हें कुछ कहा जाता है तो उन्हें आप बोलते हैं स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज। अब स्पॉन्ज किसे कहा जाता है आपको पता चलेगा। दूसरा, इसके अंदर, अच्छा एक चीज और भी है, जिसके अंदर कोई भी सिमिट्री ना हो, मतलब इक्वल आ ही नहीं रहा, जैसे अमीबा, जैसे अमीबा कैसे भी काट लो बराबर नहीं आने वाला, उसे असिमिट्री कहते हैं। क्या बोलते हैं? असिमिट्री, असिमिट्री। इसमें कोई सिमिट्री नहीं है, कहीं से भी काट लो तो अमीबा आ गया। ठीक है, तो उसी तरीके से इसके अंदर असिमिट्री होती है। क्या होती है जी? असिमिट्री, मतलब इक्वल नहीं हो सकता, इसके अंदर सिमिट्री नहीं है। और एक्सेप्शन केस होगा, एक्सेप्शन, इसके अंदर एक एक्सेप्शन केस होता है जिसको बोलते हैं ल्यूको। क्या बोलते हैं? ल्यूको। पूरा नाम अभी बताऊंगा इसका, अभी कब बताऊंगा? जब मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। तो ल्यूको को, ल्यूको आगे क्या बोलते हैं वो आपको तब पता चलेगा जब आप बनाएंगे क्या डायग्राम। एक्सेप्शन केस, ये क्या है इसका? एक्सेप्शन केस। आगे मैंने कहा कि इसकी जो सिमेट्री कैसी है। अच्छा, एक्सेप्शन केस में ये क्या है? इसके पास होगा रेडियल सिमेट्री। क्या होगी? रेडियल सिमेट्री। क्या होगी जी? रेडियल सिमेट्री। एक एक क्वेश्चन नीट के लायक है। रेडियल सिमेट्री और ल्यूको और असिमेट्री इसमें होती है। इसके साथ में कह सकते हैं कि, इसके साथ में और क्या कहोगे? हाँ बस ये इसका हो गया, हो गया, पोरीफेरा का हो गया। पोरीफेरा, अब देखिए पोरीफेरा को बनाओ आप, देखिए बहुत सारे नाम इसके अंदर आएंगे, तो वो अगले पेज पे लूंगा। क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे डायग्राम बनाना है। देखो समझिए,
क्या है? तो समझ में आ रही है? ऐसा तो कुछ डायग्राम है इसका, ऐसा तो कुछ डायग्राम है इसका, ठीक है। उसके बाद इसके बीच में आपको कुछ ऐसा सा डायग्राम दिखाई देगा। राइट लग रहा है? ऑस्क्यूलम। इसका एक डायग्राम उठा के यहाँ लिया होगा, एक। अब देखो ध्यान से समझना मेरी, इस पूरे को बोलते हैं पोरीफेरा। क्या बोलते हैं? पोरीफेरा मतलब स्पॉन्ज। क्या बोलते हैं? स्पॉन्ज। मेरी एक एक बात समझिएगा, इसकी ना एक बाहर वाली लेयर है। कौन सी? बाहर वाली लेयर। इसको मैं पूरे करूंगा, अब चाहे कितना भी टाइम हो जाए। ये जो, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लेयर। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेयर। तो बोलते हैं एक्सटर्नल। और इस एक्सटर्नल लेयर का नाम है, इसको बोलते हैं हम पिनेकोडर्म। क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म। क्या बोलते हैं? पिनेकोडर्म। इसकी सेल को बोलते हैं पिनेकोसाइट। पिनेकोसाइट, नाम को दिमाग में रखते जाएं। पिनेकोसाइट, सेल को बोलते हैं पिनेकोसाइट, लेयर को बोलते हैं पिनेकोडर्म, ठीक है। अब जो ग्रीन वाली दिख रही है, ग्रीन वाली दिख रही है आपको, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये ग्रीन वाला। और इसकी शेप कैसी, सेल की शेप कैसी होती है? सेल की शेप होती है फ्लैट शेप। सेल की शेप, सेल की शेप कैसी होती है? फ्लैट। कैसी होती है? फ्लैट। क्वेश्चन है डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्या है? एक ये हो गया। ये क्या है आपकी? ये होगी ये भी है एक्सटर्नल में। ये भी किस में आ गई? एक्सटर्नल में। ये भी एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल लेयर। एक्सटर्नल लेयर है तो बाहर ही, एक्सटर्नल लेयर। और और क्या है? इसको बोलते हैं पोरो, पोरो, पोरोसाइट। पोरोडर्म कह दो पहले, पोरोडर्म। और इसकी जो पर्टिकुलर सेल है उसको बोलते हैं पोरोसाइट। पोरो, ठीक है, पोरोसाइट। और शेप कैसी है? सेल की शेप कैसी है? सेल की शेप कैसी है? अब बोलेंगे ओवल। कैसी है? ओवल। ओवल। ओवल कैसी? ऐसी सी ओवल शेप, ठीक है। और ये कैसी शेप है? फ्लैट, ठीक है। आगे बढ़िए, समझ में आगे बातें तो बहुत सारी है। उसके बाद अंदर की साइड जाओ। ये आपको, ये आपको हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम क्वानोडर्म। क्या बोलते हैं? क्वानोडर्म। ये इंटरनल लेयर हो गई है ना, ये हो गई इंटरनल, इंटरनल लेयर।
अच्छा, इंटरनल लेयर जो है, जो इंटरनल लेयर है इसको क्या बोलते हैं? कोएनोडर्म। इसकी सेल को बोलते हैं कोएनोसाइट। क्या बोलते हैं? कॉलर। क्या बोलते हैं? कॉलर सेल। क्या बोलते हैं? कॉलर सेल। ठीक है, ठीक है। अब एक को क्या करा मैंने? जूमिंग जूमिंग ऑफ जूमिंग ऑफ जूमिंग ऑफ क्या? कॉलर सेल। कॉलर सेल। जूमिंग ऑफ कॉलर सेल। तो ये आपके पास आ गई। ये क्या है आपके पास? कॉलर सेल। कॉलर सेल या क्या कह दूं? कोएनोसाइट। को एनो कोएनोसाइट। ये इसका क्या है? न्यूक्लियस। इसका क्या है? और ये इसका क्या है? फ्लाजेला। फ्लाजेला। ठीक है, आगे सुनने। ठीक है, आगे बढ़िए और देखें। और देखिए इसमें आपको इसके ये जो हिस्सा दिख रहा है, ये बाहर के और अंदर वाले के बीच में, ये इसे बोलते हैं मीजेनकाइम। क्या बोलते हैं? मीजेनकाइम। ये बोलते हैं मीजेनकाइम। ये बोलते हैं मीजेनकाइम और मीजेनकाइम। ठीक है, बोल देंगे मीजेनकाइम। ठीक है, मिडल लेयर क्या है? एक मिडल लेयर है, मिडल लेयर है एक। दूसरा, एक तो ये मिडल लेयर होगी, दूसरा जेली लाइक है। कैसी है? जेली लाइक है, सब्सटेंस है। जेली लाइक सब्सटेंस है। एक तो जेली लाइक सब्सटेंस है। और क्या बताया था मैंने? नो डिफरेंशिएशन। याद आया? नो डिफरेंट, नो सेल, नो सेल कॉम्बिनेशन, नो सेल, नो सेल्यूलर। दिख नहीं रहा ना ऊपर? नो सेल्यूलर, सेल भी नहीं है, मिडल लेयर है, जेल लाइक सब्सटेंस से डिफरेंशिएशन नहीं होता है और इसके अंदर कॉम्बिनेशन जेल लाइक में। इसके अंदर आपको अलग अलग तरीके की चीज दिखाई देंगी। किसके अंदर? किसके अंदर? मीजनकाइम में। मीजनकाइम में किसमें? मीजनकाइम में। तो मीजनकाइम में आपको अलग अलग चीजें दिखाई देती हैं। तो मीजनकाइम को अगर आप देखें, गौर करेंगे, अगर आप मीजनकाइम को देखें तो उसमें अलग अलग चीजें दिखाई देंगी। जैसे ऐसा भी दिख सकता है कुछ, ऐसा भी कुछ दिख सकता है, और ऐसा भी कुछ दिख सकता है। ऐसा भी कुछ दिख सकता है। ठीक है, और ऐसा भी कुछ दिख सकता है। समझ पा रहे हैं? तो एक एक नाम समझो, तभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, देखिए इसके अंदर ये ग्रीन वाला हिस्सा भी होता है। ठीक है, इसके अंदर ग्रीन वाला हिस्सा भी होता है। ग्रीन वाला हिस्सा क्या है? ठीक है, देखो, क्या ग्रीन वाला हिस्सा एक सेल है? इसको बोलते हैं, इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल देंगे? ये हो गया। अच्छा, इसके पहले बीच वाले हिस्से को लिख लो। इस बीच वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? बीच वाले हिस्से को बोलते हैं स्पॉन्जोसील। क्या बोलते हैं? स्पॉन्जोसील। एस पी
स्पॉन जो स्पॉन्जोसील, और या तो कह दो स्पॉन्जोसील, और कह सकते हैं, और कह देंगे, और बोल देंगे, और क्या बोल देंगे, पैरा गैस्ट्रिक कैविटी। पैरागैस्ट्रिक कैविटी, या तो स्पॉन्जोसील या पैरागैस्ट्रिक कैविटी। अब ध्यान रखिएगा, यहां से कुछ एंटर होगा, 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 और यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा। आया? तो जो चीज बाहर निकलेगी वो कौन है, जो चीज अंदर आएगी वो कौन है? एक्चुअल में जो चीज अंदर आ रही है उसे बोल देंगे हम फूड एंड वाटर, फूड एंड वाटर। और जहां से आएगी उसे हम बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं? ऑस्टिया। ओस्टिया क्या है? ओपनिंग है। ओस्टिया क्या है? ओपनिंग है। और ऊपर वाला जो ये है, ये हिस्सा, इसे बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम। ऑस्क्यूलम भी क्या है? ओपनिंग। ये क्या है? ओपनिंग है। ये भी ओपनिंग है। ठीक है, एक ओस्टिया ओपनिंग है जिससे पानी और वाटर अंदर आ रहा है, पानी वाटर। और जो बाहर निकल रहा है, अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, जरूरी नहीं कि इससे अंदर ही बाहरी चीजें जाए, अंदर भी आ सकती है कोई चीज। अगर अंदर कोई चीज आ गई इसमें, मान लीजिए कोई चीज अंदर आ रही है और यहां से बाहर जा रही है, तो यहां से जो बाहर जाएगा ऑस्क्यूलम से जाएगा। तो ऑस्क्यूलम से क्या बाहर जाता है? ऑस्क्यूलम से बाहर जाता है आपका वेस्ट। यहां से क्या होगा? वेस्ट एग्जिट होगा। वेस्ट क्या होगा? एग्जिट होगा। जैसे कि NH2, जैसे कि NH2, और डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड सॉरी अनडाइजेस्टेड, अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड और अनडाइजेस्टेड फूड। ठीक है, मतलब वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाएगा ऑस्क्यूलम से, और अंदर क्या आएंगे? अंदर आएंगे स्पम। क्या आएंगे? स्पम। तो ये ऐसी डायरेक्शन तो नहीं दिखेंगे, तो ये स्पम, स्पम एंटर, स्पम एंटर। तो ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि ऑस्क्यूलम से स्पम तो अंदर आ सकते हैं, स्पम अंदर आ सकते हैं, लेकिन बाहर क्या जाता है? वेस्ट। लेकिन बाहर क्या जाता है? वेस्ट। वेस्ट जाता है बाहर, वेस्ट जाता है बाहर ऑस्क्यूलम से। और एंट्री होती है किसकी? स्पम की। क्या करने के लिए? न्यू बेबी बनाने के लिए, न्यू बेबी बनाने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इसमें कुछ सेल्स होती हैं, इसमें कुछ सेल्स होती हैं, जैसे मैंने कहीं एरो लगाया, हाँ ये लगाया। एक एक बोलते, एक को हम बोलते हैं स्पिक्यूल। क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल। क्या बोलते हैं? स्पिक्यूल। क्या नाम है? स्पिक्यूल। स्पिक्यूल, SPI, स्पिक्यूल, स्पिक्यूल। स्पिक्यूल क्या है? स्टिंक स्ट्रक्चर है। स्टिंक समझते हो? कांटा। क्या बोल देंगे? कांटा, कांटे की जैसी। और ये किससे बना होता है? ये बना होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। नीट में पूछा गया क्वेश्चन, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। और ये कांटा ही है। किसका बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। और ये क्या है? कांटा है। ठीक, आया सुन में? तो ये जो स्ट्रक्चर है वो किसकी है? आपके पोरीफेरा की है। किसकी है? स्पॉन्ज। पोरीफेरा मतलब स्पॉन्ज, तो लिख लीजिए स्पॉन्ज, स्पॉन्ज स्ट्रक्चर। आया सुन में? स्पॉन्ज स्ट्रक्चर। ये मैंने अभी एक बार और डिटेल में बताऊंगा इसे मैं। ठीक है, एक बार में नहीं बताई जा सकती सब कुछ, जगह ही नहीं है। और दूसरी बात, आप बना भी नहीं पाओगे इसको एक बार में, इतना समझिए। इसको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ जी, है ना? एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, मेरी बात समझिए। ठीक है, समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ। जो जो हेडिंग्स है वो आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी चौड़ा इस तरीके से दिखाने से। है ना? थोड़ा सा दिख जाएगा आपको मैं लिखना क्या चाह रहा हूँ और बताना क्या चाह रहा हूँ।
दिख रहा है ना साफ पॉइंट्स जो मैं दिखाना चाह रहा हूं? अब देखिए मेरी बात समझिए, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि हम स्ट्रक्चर किसका देख रहे हैं जी, स्पॉन्ज का। किसका देख रहे हैं? स्पॉन्ज का। ये मेरे पास स्पॉन्ज है, ये मेरे पास स्पॉन्ज है, तो स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर देख रहे हैं। स्पॉन्ज के स्ट्रक्चर में क्या है, समझिए स्पॉन्ज का स्ट्रक्चर क्या है, पूरी तरीके से पानी में रहने वाला है। स्पॉन्ज, स्पॉन्जिन, है ना, स्पॉन्जिन, स्पॉन्जिन नाम की इसमें कांटा होता है जो नई सेल्स बना सकता है। इसमें आर्क्योसाइट्स भी होती हैं। क्या होती हैं? आर्क्योसाइट्स। लिखना चाहें तो और भी लिख सकते हैं, इसमें आर्क्योसाइट्स भी होती हैं। तो बता दीजिए कहाँ बताएंगे, यहाँ बता दीजिए। ये क्या है? आर्क्योसाइट्स हैं। क्या है? आर्क्योसाइट्स। इज कॉल्ड दी आर्क्योसाइट्स। इसके अंदर क्या है? टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी, टोटीपोटेंसी। ठीक है, आर्क्योसाइट्स, टोटीपोटेंसी। नीट में आ रखा है यहाँ से, ये क्वेश्चन नीट में आ रखा है, टोटी ये वाला। ठीक, मैंने बोला कौन सी? आर्क्योसाइट। आर्क्योसाइट मतलब आर्किटेक्चर। आर्क्योसाइट अगर है तो नई नई सेल्स बना सकती हैं, जो चाहे वो बना देंगी, और अगर ज्यादा मिल जाए तो नया स्पॉन्ज ही बना देंगी। तो नीट में आया क्वेश्चन। टोटीपोटेंसी मतलब क्षमता, क्या स्ट्रेंथ है आपकी, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना, स्ट्रेंथ पावर पढ़ रहे थे। ठीक, तो वैसे ही स्पॉन्ज जो होती है उसके बीच में कैविटी होती है, उसका नाम है स्पॉन्जोसील या फिर बोलते हैं पैरागैस्ट्रिक कैविटी। इसके अंदर जो खाना जाता है वो ऑस्टिया से जाता है। ऑस्टिया अंदर लेके जाएगी खाना और अंदर डाइजेशन हो जाएगा। डाइजेशन करवाने में हेल्प कौन करेगा? तो आप कहेंगे कि अगर सबको मिला दो तो क्वानोडर्म या क्वानोस, उसके अंदर की सेल्स होती है क्वानोसाइट, जो इंटरनल वॉल होती है। बाहर निकाला इसको मैं क्वानोसाइट को मैं कॉलर सेल भी कहता हूं। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है और इसमें एक फ्लैजेला होता है जो कि करंट पैदा करता है। करंट मतलब फ्लो पैदा करता है, फ्लो पैदा करेगा और खाने को जल्दी जल्दी पचाने के लिए हेल्प करेगा। इसके अंदर ही डाइजेशन होता है। इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर, इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन। कैसा? इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन है। इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन मतलब अंदर होगा किसके? क्वानोसाइट्स के। क्वानोसाइट्स के इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होगा। मीसेनकाइम बीच की एक लेयर होती है इंटरनल और एक्सटर्नल के। एक्सटर्नल में कौन सी लेयर होती है? एक्सटर्नल में हो जाएगी आपके पास पिनाकोडर्म, और इसकी सेल को बोलते हैं पिनाकोसाइट्स। शेप होती है फ्लैट। उसी तरीके से जो ग्रीन कलर के है उसको बोलते हैं ओवल शेप में। ओवल शेप में क्या होती है आपके पास? पोरोडर्म, या फिर इसकी सेल्स को बोलते हैं पोरोसाइट्स। पोर क्यों? बिकॉज ये छेद होते हैं, एक छेद के नाम होता है ऑस्टिया, इसमें से पानी और फूड अंदर आता है। डाइजेशन जो होता है वो इंटरनल वॉल से होता है। इंटरनल वॉल का मतलब क्या है? इंटरनल वॉल का मतलब होता है जी आपका कौन सी? क्वानोसाइट या क्वानोडर्म। और कॉलर सेल या कॉलर सेल या फिर क्वानोसाइट्स कहते हैं, अंदर ही डाइजेशन कराती है, इसलिए हम उसको इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहते हैं। याद रखिएगा, इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होती है। ठीक, ये जो आपको मुंह खुला हुआ दिख रहा है इसको हम ऑस्क्यूलम कहते हैं, और इसी ऑस्क्यूलम के थ्रू, ये जो ऑस्क्यूलम होता है इस ही ऑस्क्यूलम के थ्रू या तो वेस्ट अंदर से बाहर जाएगा या फिर स्पर्म अंदर आएगा। मतलब कि इंट्रा रिप्रोडक्शन मेथड होता है, इंट्रा रिप्रोडक्शन मेथड होता है, फर्टिलाइजेशन मेथड अंदर होगा, इसके बाहर नहीं। मतलब पानी के अंदर जो स्पॉन्ज है उस स्पॉन्ज के अंदर होगा, इंट्रा प्रोसेस होगी। समझ में आ गया? तो हमारे पास अलग अलग तरीके की लेयर्स हैं। स्पिक्यूल्स होते हैं जो स्टिंक डंक के जैसे होते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट के बनते हैं। इसका काम मेनली होता है कि नई सेल्स बना देना अलग अलग तरीके की। और दूसरा इसका बहुत बड़ा काम होता है कि कैल्शियम कार्बोनेट की इसमें प्रेजेंस होता है। ये दूसरा क्वेश्चन नीट में आ रखा है। तीसरा आर्क्योसाइट्स होते हैं जिसमें पोटेंसी होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है या तो नई तरीके की सेल्स बना देगा या फिर ऐसा कर सकता है कि पूरी स्पॉन्ज बनाने की भी क्षमता आर्क्योसाइट्स रखते हैं। आज की क्लास इतनी रहेगी, इसको बार बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं कह रहा हूं हर बार पेपर में यहां से क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लग रहा है आसानी से याद हो जाएगा, लेकिन याद नहीं होगा, प्रैक्टिस करने से याद हो जाएगा। चलिए, थैंक यू क्लास।